संजना और अंकुश की शादी को 1 साल हुआ था। वह अपना घर छोड़कर चली गई थी अपने मायके। उसे अपनी सासू माँ फूटी आँख नहीं सुहाती थी। संजना की शादी को अब तक 6 महीने भी नहीं हुए थे और उसे अपनी सास से, अपने ससुराल वालों से परेशानी होने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाती और अपने पति से शिकायत करने लगती। संजना का पति अंकुश अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी थी और उन जिम्मेदारियों को निभाना उसका फ़र्ज भी था, क्योंकि जब से अंकुश के पिता की मौत हुई तब से उसकी माँ एक दिन भी चैन से नहीं सो पाई थी। जब अंकुश के पिताजी जीवित थे तब तक तो उन्होंने अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। वे उन्हें कभी भी अपने घर से बाहर भी अकेले नहीं जाने देते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने घर से मायके तक जाने के लिए भी वह अपनी पत्नी के पीछे ही जाया करते थे, क्योंकि वे अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें किसी भी बात की परेशानी ना हो, इस चीज़ का उन्होंने हमेशा ख्याल रखा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो अंकुश की माँ अनुराधा जी को दुनिया भर की मुसीबतों को एक साथ झेलना पड़ा था। इधर अंकुश के पिता की जैसे ही मौत हुई वैसे ही उसका परिवार एकदम से अनाथ सा हो गया था। जब तक अंकुश के पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने घर में किसी को भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी थी तो घर की सारी जिम्मेदारियां किसी को तो निभानी ही थी, क्योंकि बाकी सपने पूरे करना तो दूर की बात, जो अच्छी ज़िंदगी वह पहले अंकुश और उसके परिवार वाले जी रहे थे, अब वह ज़िंदगी जीना तो बहुत ही दूर की बात थी। अब तो वे लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए भी परेशान हो गए थे और अंकुश की माँ अनुराधा जी ने बहुत कोशिश की कि वह अपने घर से बाहर ना निकले। लेकिन कहते हैं ना कि यह समाज बहुत ख़राब है। बातें बनाने के लिए तो लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में रोटी ना हो तो उसे रोटी देने के लिए कोई नहीं आता, चाहे वह भूख से बिलख बिलख कर मर ही क्यों न जाए। तो बस अनुराधा जी अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देख नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अपने बच्चों के लिए कुछ तो करेंगे ही। अब उन्होंने गांव के ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया, साथ ही आसपास के लोगों के कपड़े सिलने लगी। लेकिन इतने सब से भी वे अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं करा पा रही थी। अंकुश के अलावा उनकी 2 बेटियां भी थी। अब उन्हें पढ़ाना लिखाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इसलिए वे दिन रात मेहनत करती ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी से अच्छी करवा सके। उन्होंने धीरे धीरे एक फैक्ट्री में जाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि खेतों से उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे। अब दिन में वे फैक्ट्री में काम करने जाया करती और उसके बाद रात में अपने बच्चों के अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी सिलाई का काम कर लिया करती थी। जहाँ से भी काम मिलता वहाँ से पैसों को कमाने का उपाय सोचा करती थी और वह उसके लिए दिन रात पूरी मेहनत पूरी लगन से काम किया करती थी। और फिर यह बात बिल्कुल सच है कि यदि किसी काम को सच्ची निष्ठा से किया जाए तो इंसान को सफलता जरूर मिलती है। आखिरकार अंकुश की बहनों की भी पढ़ाई होने को थी। अंकुश की बहनों को उसकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया। जब तक अंकुश की ग्रेजुएशन पूरी हुई तब तक उसकी बहनें भी 12वीं कक्षा पास कर चुकी थी। 12वीं के बाद बहनों ने भी अपने भाई के अच्छे भविष्य के लिए माँ का हाथ बटाने का सोचा और वह अपनी माँ की मदद करने लगी और उनकी दोनों बेटियाँ घर में सिलाई करने लगी
और अब वे अच्छे खासे पैसे कमाने लगी थी। देखते ही देखते उन्होंने अपना अच्छा हिसाब किताब बना लिया। अब तक अंकुश की भी नौकरी लग चुकी थी। अब अंकुश की माँ अनुराधा जी ने अपनी बेटियों की शादी करने का निश्चय किया और जल्दी ही अच्छे लड़के देखकर पहले उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी। उसके बाद उनके रिश्तेदार ने उन्हें संजना के बारे में बताया था। जब वे लोग संजना को देखने गए तो संजना उन्हें एक नज़र में पसंद आ गई थी। तब संजना के घर वालों ने अनुराधा जी को बताया था कि संजना को खाना बनाने का बड़ा शौक है और वह बिल्कुल शांत रहती है, ज़्यादा किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मतलब कि वह बहुत ज़्यादा बड़बोली नहीं है, चुगली करना और इन सब चीज़ों से तो बहुत दूर है। और फिर हमारी बेटी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कढ़ाई बुनाई सिलाई सब कुछ कर लेती है। अब यह सब सुनकर अनुराधा जी को भी अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही है, बहू को सब काम आते हैं तो हमें घर घर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो काम पहले बेटी संभाल लिया करती थी, यदि बहू चाहे तो अपना काम कर सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब तो शुरू में संजना ने कहा था, नहीं मुझे कोई काम नहीं करना, मैं तो अपने घर के काम करने में ही खुश हूँ और फिर मुझे भला पैसों की क्या ही ज़रूरत है। घर के कामों से आप निश्चिंत रहें, मैं आपके घर को बहुत अच्छे से संभाल लूँगी। इसलिए अनुराधा जी ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। और शादी के बाद जब संजना विदा होकर अंकुश के घर आई तो पहले महीने से ही आए दिन वह किसी न किसी बात पर अपना मुंह बनाकर रखने लगी। कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर गुस्सा होकर बैठ जाती। शुरू में अनुराधा जी ने सोचा कि यह इसलिए परेशान है कि शायद अपना घर छोड़कर आई है और फिर एडजस्ट होने में थोड़ा तो समय लगता ही है। किसी भी इंसान को अगर उसके घर से दूर कर दिया जाए तो उसे अपने आप को उस दूसरी जगह के हिसाब से ढालने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। यही सोचकर शुरू में वे अपनी बहू संजना की गलतियां नज़रअंदाज करती रहीं, लेकिन संजना ने भी हद ही कर दी। उसकी सास जितना चुप रहने लगी वह उतना ही ज़्यादा बोलने लगी। अब तो उसे हर बात पर शिकायत रहती थी। अंकुश से आए दिन वह किसी न किसी बात पर शिकायत करती ही रहती कि तुम्हारी माँ ऐसे कहती है, तुम्हारी माँ वैसे रहती है। आखिरकार उसने अंकुश से कहा कि मुझे इस घर का काम नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक मैं ही क्यों लगी रहूं। पता नहीं तुम्हारे घर में कितना काम है कि यह काम ही खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब अंकुश भला उसे कैसे मान सकता था, क्योंकि उसके अलावा उसकी माँ का भी आखिर कौन ही था। अगर वह किसी से कहता भी तो क्या कहता कि वह अपनी पत्नी को लेकर अलग होना चाहता है, पर किससे अलग होना चाहता है। समाज के लोग उस पर थूकेंगे। अंकुश ने संजना को समझाने की बहुत कोशिश की, क्यों तुम मुझे सब लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ना चाहती हो। संजना आखिर मुझे परेशानी तो बताओ कि आखिर परेशानी क्या है। घर में इतना काम तो होता नहीं है। तब संजना ने कहा, सुबह उठते ही जब मैं खाना बनाने लग जाती हूँ तो तुम्हारी माँ को उससे भी परेशानी है। सुबह सुबह उठकर सीधा किचन में मत जाया करो, पहले नहा धोकर पूजा पाठ का काम निपटाया करो, उसके बाद ही किचन में जाओ। और जब तुम्हारा लंच समय से पैक नहीं हो पाता तो कहती है कि कोई काम समय पर नहीं होता। अंकुश ने कहा, तुम सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। तब संजना मुंह बनाती हुई बोली, अब क्या सुबह 5 बजे उठकर बैठ जाऊं? अरे 7 बजे तक बिस्तर से उठ जाती हूँ मैं। अब इससे ज़्यादा जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है।
अगर तुम्हारी माँ सोचे कि मैं सुबह 5 बजे उठकर पहले नहाऊं, फिर पूजा करूं और फिर जाकर किचन में खाना बनाऊं, तो तुम्हें उसके बाद ऑफिस भेजूं, उसके बाद दोपहर का खाना बनाकर उन्हें खिलाऊं, तो इतना मेरे बस का नहीं है। साफ साफ कह देती हूँ। और फिर तुम्हारी माँ को भी यह परेशानी है कि मैं सुबह ही खाना बनाकर रख देती हूँ। अरे अगर सुबह ही खाना बनाकर रख दिया तो कौन सी आफत आ गई, दोपहर तक क्या वह खाना बेकार हो जाता है। तब अंकुश बोला, देखो संजना, जहाँ तक बात रही सुबह उठने की, तो माँ ने तुमसे कुछ गलत तो नहीं कहा। सुबह उठकर तुम समय से खाना बना सकती हो अगर तुम चाहो तो, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो 12 बजे तक बिस्तर में पड़े रहना है। उसके बाद भी हर बात में तुम्हें माँ की ही कमी नज़र आती है। इतना बड़ा परिवार तो है नहीं, और अगर माँ दोपहर में गर्म खाना बनाने के लिए कहती है तो कौन सी आफत आ गई। तुम उनके लिए 4 रोटियां गर्म नहीं बना सकती क्या? उसने संजना से कहा। उसने सोचा कि उसे सच या झूठ अब कैसे भी करके अपने पति को अपनी सास के खिलाफ करना ही होगा। यह सोचकर संजना अपने मन ही मन में सोचने लगी कि अगर ऐसा नहीं किया तो वह उसकी बात कभी नहीं मानेगा। इसलिए उसने अपनी सास को बात बताना बंद कर दिया था। किसी न किसी बात पर उससे नाराज हो जाया करती थी। और कल सुबह तो कुछ नहीं हुआ, बस 7 बजे उसकी सास उसे आवाज़ देकर कहने लगी कि बेटा उठ जा, आज पूर्णिमा है, उठकर मंदिर चल, पूजा करके आते हैं। और जब उसने एक बार में नहीं सुना तो उन्होंने आकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। और जब वहाँ दरवाज़ा खटखटाते हुए उन्हें कुछ देर हो गई तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अब उनकी बहू अपनी सास पर चढ़ गई और बोली, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है, इतनी बूढ़ी हो गई हो कि यूं ही दरवाज़ा खोल दिया। वह तो बस अब पूरे दिन उन्हें इसी बात पर सुनाती रही और आज सुबह उठकर इधर उधर मड़राती रही, पर उसकी सास ने उसे कुछ ना कहा और आखिरकार किचन में खाना बनाने के लिए आ ही गई और उसने सब्जी बनाने के लिए रखी। अपनी सास को कहा कि जरा सब्जी चला दो, मैं कमरे में होकर आती हूँ। जैसे ही उसकी सास वहाँ आने लगी कि उनकी बहू ने अपने हाथ पर कढ़ाई में रखी हुई वह सब्जी पलट दी, जिससे उसका पूरा हाथ जल गया। उनकी बहू जोरों से चिल्लाने लगी। अपनी पत्नी की चीख सुनकर अंकुश भी दौड़ा चला आया और अब अंकुश ने जब अपनी पत्नी का हाथ जला हुआ देखा तो उसे दौड़कर अस्पताल लेकर गया। तो वह अपनी सास पर चिल्लाती हुई बोली कि यह सब इस बुढ़िया की वजह से हुआ है, सब कुछ इसी का किया धरा है। उसने जो भी किया है सब कुछ जानबूझकर किया है। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी। अंकुश, या तो तुम अपनी माँ को किसी वृद्धा आश्रम भेज दो या फिर उनसे अलग हो जाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊँगी। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में अपने घर चली जाऊँगी। अंकुश तो पहले से ही जानता था। अंकुश ने अब अपनी माँ से बात की, जो कि आज सुबह से बेचारी बस रोए जा रही थी। अंकुश ने जब उन्हें इतना रोते हुए देखा तो वह बोला कि माँ, रोने की कोई बात नहीं होगी। अब आप मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर क्या हुआ था। तब अनुराधा जी ने उसे बताया कि आज सुबह सुबह क्या हुआ था, कैसे उनकी बहू ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अंकुश को अपनी माँ पर पूरा यकीन था। अब उसने संजना से कहा कि वह अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करेगा। संजना चाहे जो कर सकती है। गुस्से में तमतमाती हुई संजना ने एक हाथ से ही अपना बैग पैक किया और बस सामान लेकर गुस्से में निकल पड़ी।
अपने घर जाकर अब संजना ने अपने माँ बाप और अपने भाइयों से दुनिया भर की बातें बताई। लेकिन अंकुश के ससुर जी अंकुश को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और अपनी बेटी को भी। उन्होंने बिना देर किए अंकुश को फ़ोन लगाया और उससे बात की। सुबह की सारी बात जानने की कोशिश की उन्होंने कि क्या हुआ था, आखिर सच्चाई क्या है और संजना का इस तरह से अचानक यूं बैग पैक करके मायके आने का क्या मतलब है। तब अंकुश ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। संजना के पिता इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंकुश ने उन्हें कहा कि वह खुद संजना के मुंह से यह कबूल करवा सकता है कि यह सब संजना ने अपनी सास को फंसाने के लिए जानबूझकर किया है। जब अंकुश ने इतने भरोसे के साथ यह बात कही तो संजना के पिता भी कुछ कह ना सके। अब आखिरकार संजना के पिता क्या ही करते, पर अपनी बेटी पर उन्हें इतना भरोसा तो था ही कि वह इस हद तक नीचे नहीं गिर सकती। उन्होंने अंकुश से इस बात का सबूत मांगा और साथ ही यह भी कहा कि अगर तुम जो कह रहे हो यह सब सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बहुत बुरा सबक सिखाऊंगा। मुझे तुम हमेशा याद रखोगे। तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी का हाथ जलाने की कोशिश की है। मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को जियाने नहीं दूंगा। अंकुश ने अपने ससुर से बहुत प्यार और बहुत इज्जत से बात की और समझाया कि ससुर जी आप मुझे केवल 1 हफ्ते का समय दीजिए, बल्कि मैं आपको 2 से 3 दिन में ही यह साबित कर दूंगा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मेरी माँ ने कोई झूठ नहीं बोला है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सच को सामने लाकर ही रहूँगा। अब संजना के पिता ने अंकुश की यह बात मान ली। अब अंकुश ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि उसने अपने ससुर से वादा तो कर दिया है, पर अब वह अपने वादे को पूरा कैसे करेगा और अब भला कैसे वह अपनी बात पर खरा उतरेगा। वह इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान था और इसी सब के बारे में सोचे जा रहा था कि वह अपनी बात को सच साबित कैसे करेगा, सबूत कहाँ से ढूंढेगा। बस यह सब सोचता सोचता अंकुश खुद बोला, अरे भाई पहले घर पहुंच जाऊं, फिर कुछ सोचता हूं कि अब क्या करना है। चलो अंकुश, चलो बेटा, वरना आज तो तेरी खैर नहीं। यह सब कहता हुआ अंकुश खुद बड़बड़ाता हुआ अपने घर की ओर निकल गया, क्योंकि वह इस वक्त मार्केट में था कि तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई उसकी एक लड़की पर पड़ी, जिसके साथ में एक और लड़की भी थी। वह लड़की अंकुश को जानी पहचानी सी तो लग रही थी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। अंकुश ने अपने साथ काम कर रही लड़की के पास आता है और उससे पूछा कि और अंकुश यहाँ क्या कर रहे हो। अंकुश उससे यूं ही बातें करने लगा और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही माँ ने कुछ सामान मंगाया था, बस वही लेने के लिए आया था। इतनी ही देर में उसके पीछे से कोई लड़की बोली, अरे अंकुश जीजू, पहचाना आपने मुझे। अंकुश मुस्कुराता हुआ बोला, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका चेहरा देखा देखा सा तो लग रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, पर याद नहीं आ रहा कि देखा कहाँ है। तब वह लड़की बोली, अरे वाह जीजू, इतनी जल्दी भूल गए, अभी तो आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। तब अपने सर पर हाथ रखता हुआ बोला, ओ सॉरी, याद आया, आपको मैंने अपनी शादी पर देखा था। आप संजना की सहेली हैं ना, सही पहचाना मैंने। तब वह लड़की हंसती हुई बोली, बिल्कुल सही पहचाना जीजू, चलिए देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार आपने मुझे पहचान ही लिया। और बताइए कि कैसे हैं आप और माँ जी कैसी हैं, संजना कैसी हैं। तब अंकुश चुप हो गया और बोला कि कुछ नहीं, बस सब ठीक ही है।
आपके दोस्त ने आपको बताया नहीं क्या कि वह कैसी हैं? तब वह बोली, नहीं जीजू, दरअसल कुछ टाइम से हमारी बात नहीं हो पाई है और फिर मैं अपने एग्ज़ाम्स में इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे बात करने का समय ही नहीं मिल पाता। अब आप ही बता दीजिए। तब उसने संजना की कुछ कुछ बातें उसे बता दी। तब वह बोली, क्या सच में उसने ऐसा किया है? और वह लड़की अंकुश से बोली, आप परेशान मत हो जीजू, मैं उसके घर जाकर उसे समझाती हूँ कि वह जो कर रही है वह गलत है और साथ ही अंकल को भी समझाऊंगी। तब अंकुश बोला, नहीं, अगर आप सच में उसका भला चाहती हैं तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? तभी अंकुश के दिमाग में एक आइडिया आया। अब उसके दिमाग में जो आइडिया आया था उसे पूरा करने के लिए उसे संजना की सहेली की मदद की ज़रूरत थी। तो उसने संजना की सहेली की मदद मांगी। संजना की सहेली ने भी अपनी सहेली का घर बचाने के लिए और सच को सामने लाने के लिए अंकुश की मदद करने के लिए हाँ कह दिया। अब अंकुश ने जैसे जैसे बताया बिल्कुल वैसे वैसे ही संजना की सहेली सौम्या ने उससे बात की। सौम्या ने संजना को कॉल किया और 1-2 दिन तक वह यूं ही संजना से बातें करती रही कि तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं, तेरी सास कैसी है, जीजू कैसे हैं। संजना उससे अपनी सास की बुराइयां करनी शुरू कर देती है। अब वह भी बड़े मज़े से संजना की सास की बुराई सुना करती थी। अब धीरे धीरे संजना बिल्कुल बेफिक्र होकर उसे अपनी सारी बातें बताने लगी। लगभग 2-3 दिन बाद ही जब संजना सौम्या से बात कर रही थी तो सौम्या ने कहा, अरे जब तेरी सास इतनी ही बुरी है तो तुझे पीछा छुड़ाने के लिए तो कुछ करती क्यों नहीं? कुछ ऐसा कर कि जीजू तेरी बात भी माने और अपनी माँ को उठाकर अलग फेंक दे। कब तक उनकी सेवा करती रहेगी? तब संजना ने फ़ोन पर उसे सारी बातें कह दी। कहा कि हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रही है तू, किया तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है। मैंने अपनी सास पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वह मुझे जलाकर मारना चाहती हैं। उसने मेरा हाथ जलाया है और बस यह सब करने के बाद मैं गुस्से में अपने घर आ गई। 1-2 दिन में शायद तेरे जीजू भी मुझे लेने ही आ जाएंगे। आखिर मेरे बिना कब तक रह पाएंगे अपनी उस बूढ़ी माँ को छोड़कर? आखिरकार उन्हें यहाँ आना ही होगा। संजना ने अब तक जो भी चाल चली थी सब उसने अपनी उस सहेली को फ़ोन पर बता दी, बिना यह सोचे कि उसकी यह सब बातें फ़ोन पर रिकॉर्ड की जा रही थी और साथ ही संजना का भाई भी फ़ोन पर यह सब बातें सुन रहा था। अब यह रिकॉर्डिंग अंकुश के पास पहुंच गई तो अंकुश ने बिना देर किए यह रिकॉर्डिंग अपने ससुर जी को भेज दी, जिसे सुनकर उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने संजना को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशर्म लड़की, तुझे हमने यही संस्कार दिए थे जो तू अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करके आई है। आखिर क्यों तूने अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव किया? हमने तो कभी भी तुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाया। हमेशा से ही हमने बड़ों का सम्मान करना सिखाया, लेकिन तूने क्या किया? हमारे संस्कारों की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी, उनका इतना अपमान किया। तू वास्तव में तो इस लायक ही नहीं है कि कोई तेरी बातों पर यकीन करे, क्योंकि जो इंसान तेरी बातों पर यकीन करेगा तू उसी को शर्मिंदा करेगी। कैसी पागल लड़की है तू! अपने आप को शर्मिंदा करने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा? संजना के पिता ने उसे दुनिया भर की बातें सुनाई और उसे अपने घर से निकालकर खड़ा कर दिया। संजना के पिता आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उसकी नाराज़गी साफ झलक रही थी उनके बर्ताव से ही। उन्होंने जब संजना को बाहर निकाला तो साथ में यह भी हिदायत दी कि आज के बाद अगर अपने पति के साथ आए
केवल तब ही तू इस घर में आ सकती है, वरना अगर तू अकेले झगड़ा करके इस घर में आएगी तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद रहेंगे। संजना को अब यह बात समझ आ गई थी। अब वह दोपहर तक अपने दरवाजे का खुलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुला, ना ही उसके पिता ने उसे अंदर बुलाया। आखिरकार संजना अपना सा मुँह लेकर अपने ससुराल पहुंची और अपनी सास को देखकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर उसकी सास ने उसे चुप कराया और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, तुम मेरे लिए कल भी मेरी बेटी की तरह थी और आज भी हो। बस तुमने ही मुझे कभी अपनी माँ नहीं समझा, पर शायद अब तुम मुझे अपनी माँ की तरह सम्मान दोगी, उनकी तरह मुझे इज्जत दोगी, और यदि ना भी दो तो भी तुम मेरे लिए हमेशा मेरी बेटी के समान ही रहोगी। अपनी सास की यह सब बातें सुनकर संजना को खुद पर बहुत शर्म सी महसूस हुई। हाथ जोड़कर वह अपनी सास से माफ़ी मांगती हुई उनके गले लग गई और अपनी गलती का अब उसे एहसास हो चुका था। भविष्य में कभी भी अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव ना करने की उसने कसम खाई और अब तीनों लोग परिवार में सुखी रहने लगे। अब संजना अपनी सास का खूब अच्छे से ख्याल रखती थी, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। तो दोस्तों, अंकुश ने अपनी पत्नी की असलियत सामने लाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।